क्या हमास डालेगा हथियार? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है? पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसे किसी ने सोचा भी ना होगा। जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई इस्लामी ममालिक ने हमास से इख्तिदार छोड़ने का मुतालबा किया है। जी हां, ये बड़ी पेशरफ्त आपको बता रहे हैं कि कई इस्लामी ममालिक ने हमास से इख्तिदार छोड़ने की मांग की है। कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, ये बड़ी पेशरफ्त में आपको बताते हैं, जिसमें ममालिक के शामिल होने के हवाले से लोगों का ध्यान जो है लोग चौंक रहे हैं कि इस्लामी ममालिक आखिर हमास से, क्योंकि ये पेशरफ्त अपने आप में एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। कौन कौन से ममालिक हैं वो आपको बता देते हैं। कतर और सऊदी अरब समेत 17 ममालिक शामिल हैं जिन्होंने हमास से हथियार डालने को कहा है। गजा के लोग ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। खुराक की कमी के बाद बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो रहे हैं। इसलिए फ्रांसीसी फौज ने हफ्ते के रोज गजा की पट्टी पर इंसानी इमदाद की एक नई खेप एयर ड्रॉप की है। दुनिया भर के ममालिक गजा के लोगों को खुराक फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे होंगे। कई एयर ड्रॉप्स जब डाले जाते हैं उस वक्त भगदड़ जैसी स्थिति भी, हालात भी बनते हैं, जिसमें कई लोगों की अमवात की भी खबर आपने सुनी होगी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने जुमे के रोज सोशल मीडिया पर इब्तिदाई एयर ड्रॉप की तस्दीक की और उर्दन, इमारत और साथ ही साथ जर्मन इत्तेहादियों के साथ फ्रांसीसी फौजी एहलकारों का शुक्रिया भी अदा किया। कतर, सऊदी अरब, मिस्र जैसे 17 बड़े अरब और मुस्लिम ममालिक ने हमास से न सिर्फ गजा में इख्तिदार छोड़ने का मुतालबा किया है बल्कि इन्हें हथियार डालने को भी कहा है। गजा से जिस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर इस्लामी ममालिक ने मुश्तरका एलामिया घोषणा पत्र भी जारी किया है और इस घोषणा पत्र में मुश्तरका एलामिया में हमास को हथियार डालने को कहा है। इसके बाद हमास का क्या रुख है ये भी जान लेते हैं। हमास ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। हमास ने कहा है कि वो हथियार तब तक नहीं डालेगा। हमास का कहना है कि वो आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। हमास का कहना है कि जब तक यरूशलेम आज़ाद फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत नहीं बन जाता, राजधानी नहीं बन जाता, वो नहीं रुकेंगे। इस्लामी ममालिक के रुख और मांग को आपने जाना, लेकिन सवाल ये उठता है कि फ्रांस का आखिर फ़लस्तीन को लेकर क्या रुख है, क्योंकि सदर इमानुएल मैक्रोन की तरफ से जो एयर ड्रॉप डाले गए उसको लेकर तस्दीक की गई और साथ ही साथ इसमें ये पुष्टि की गई कि 17 जो ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, इस्लामिक देश हैं, उनकी तरफ से हमास को लेकर जो मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया गया उसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किया। और इस पर जान लेते हैं कि फ्रांस का आखिर क्या रुख है फ़लस्तीन को लेकर। फ्रांस हालिया दिनों में सबसे पहला मुल्क बना है जिसने फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करने को वाहिद रास्ता बताया है। फ्रांसीसी सदर ने ये बात अपने बरतानिया दौरे के दौरान कही, वो भी बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब के दौरान कही थी। जो तस्वीरें आपने देखी होंगी इस पर काफ़ी बात भी हुई थी और इसको बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके बाद हमने देखा कि ब्रिटेन और कनाडा जैसे मुल्कों ने भी फ़लस्तीन को मान्यता यानी रिकॉग्नाइज करने की बात कही थी, जिस पर इसराइल आग बबूला दिखा था। और इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि फ़लस्तीनी स्टेट की स्थापना इसराइल की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा होगी और वो इस तजावीज़ का कड़ा विरोध करेंगे। अगर कई ममालिक की तरफ से इस हवाले से कोई कदम उठाया जाएगा तो वो आने वाले दिनों में इसकी मुखालिफत करेंगे, ऐसा इसराइल की तरफ से कहा गया था। और इसराइल इस बात पर हर वक्त इस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करता है, यानी उसका स्टैंड साफ है। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के खिलाफ फ़लस्तीन को मान्यता देने के प्रयासों को, जो कोशिशें की जा रही उसको लेकर नाराज़गी भी बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से जताई गई थी। गजा में इस्राएली हमले की वजह से भुखमरी जैसे हालात हैं। इसराइली जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू गजा में भुखमरी को हमास के खिलाफ वो हथियार की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं और हमास पर हथियार छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस बीच दुनिया भर के मुल्कों ने, ममालिक ने गजा की हालात पर इसराइल की निंदा भी की है, मजम्मत भी की है। आपने देखा होगा कि गजा में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको लेकर इसराइल की बर्बरियत और जुल्म के इंतहा बताया जा रहा है। कई ममालिक ने इस हवाले से एक साथ आकर मुश्तरका बयान भी जारी किया है। ना सिर्फ मुश्तरका बयान बल्कि हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं 60 से ज़्यादा, पिछले दिनों उन्होंने जल्द से जल्द
एक इजलास, हंगामी इजलास बुलाने की बात कही थी और कहा था कि गजा में जो इसराइल की तरफ से जुल्म और बर्बरियत जारी है उस पर जल्द से जल्द इजलास बुलाया जाना चाहिए और इसराइल को रोकने की ज़रूरत है। और अमेरिका के विशेष दूत हैं विटकॉफ गुज़िश्ता जुमे के दिन गजा के दौरे पर थे और वहां उन्होंने हालात का जायजा लिया और जो मकामी लोग थे उनसे हालात के हवाले से सवाल किया, पूछा, हालचाल जाना। इसके साथ ही विटकॉफ ने हमास से जुड़ा एक और दावा कर दिया था जिसके बाद ये बड़ी खबर बनी थी। दरअसल एक मीडिया आउटलेट के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जो अमेरिकी दूत विटकॉफ थे उन्होंने दावा किया कि गजा में हमास हथियार को छोड़ने के लिए तैयार है, यानी हथियार त्यागने के लिए हमास तैयार है। इस बयान के बाद हमने देखा कि हमास ने विटकॉफ के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और फलस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि जब तक फलस्तीन का इसराइल पर कब्जा रहेगा तब तक हमास के पास हथियार और प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रीय और कानूनी अधिकार मौजूद हैं। हमास ने बयान में कहा कि ये हक तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक फलस्तीन को मुकम्मल राष्ट्र के तौर पर, स्टेट के तौर पर, मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता और हक, उसको अधिकार नहीं मिल जाता। बयान में ये भी आगे कहा गया कि यरूशलेम को फ़लस्तीन की दारुल हुकूमत बनाना एक स्वतंत्र, एक आज़ाद फ़लस्तीनी स्टेट का क़याम और राष्ट्रीय कानूनी अधिकार का वो हिस्सा है। बता दें कि अमेरिका के विशेष दूत विटकॉफ ने बीते जुमे को गजा का दौरा किया था और वहां विटकॉफ ने अमेरिका और इसराइल के हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जो वितरण केंद्र हैं, जो सेंटर्स बनाए गए हैं, इमदादी सेंटर्स हैं, उनका दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने शनिचर को और साथ ही साथ इसराइल के जो बंधक हैं जिन्हें, उनके परिवारों से मुलाकात की थी। हमास ने अमेरिकी दूत की यात्रा की निंदा भी की थी और इसे एक नाटक, इसे एक ड्रामा बताया था जिनका मकसद उस इलाके की हालात के बारे में जनता को, आवाम को गुमराह करना था और कुछ नहीं। तो हमास की तरफ से इस तरह का रद्दमल का इजहार किया गया था और हमास ने सीधे तौर पर साफ कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला जब तक फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद मुल्क नहीं मान लिया जाता। और ऐसे में आपको पता होगा कि लगातार पेशरफ्त हो रही है और मौजूदा पेशरफ्त ये देखने को मिली है कि कई ममालिक ने कहा कि हमास हथियार डाल दे। और सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है, हैरान करने वाली बात यह है कि इस्लामिक ममालिक की तरफ से ये बात कही गई है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कई ममालिक ने गजा में इसराइल की जुल्म बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए इसराइल पर दबाव बनाने के हवाले से पेशरफ्त की भी शुरुआत कर दी, यानी कोशिशें जारी हैं।